गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलो चलते हैं हम घूमने। और हम जा रहे हैं ऑटो से। और ओला वाली ऑटो हमने किया था। और भैया हमको पता नहीं था कि रास्ते में इतना जाम हमको मिल जाएगा। हम तो गए थे आधा घंटे का समय लेकर के कि हम समय पे पहुंच जाएंगे वहां पर। और हम समय पे नहीं नहीं पहुंचे और हम फंस गए जाम में। और जाम में फंसने के बाद जो हुआ, वहाँ रास्ते में जगह जगह पे थोड़ी मतलब 15-15 20-20 मिनट हमारी ऑटो खड़ी हो गई बीच बीच में। और ना जाने कितने जाम मिल गए। आधा घंटा 1 घंटा तो हमारा ऐसे ही बर्बाद हो गया। बड़ी मुश्किल से जाम खुला, तब जा कर के कहीं हमारा, हम आधा घंटा का समय लेके निकले थे कि हम पहुंच जाएंगे उस टाइम। और ना पहुंच के वहाँ हम 1.5 घंटा लेट पहुंचे और प्रोग्राम हमारा लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था। तब कहीं जाके हम वहाँ पहुँचे और सभी लोग जो है कह रहे थे इतनी देर में आप आई हैं, यहाँ तो प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया फिर भी हम खा पी लेंगे, अपना जो एंजॉय करना था कर लिया, अपना चले आए। पूजा पाठ जो हो रही थी दर्शन वर्शन करके मंदिर के, और अपना प्रसाद लेके और रास्ते का नज़ारा किया हमने। अच्छा लग रहा था। मुझे तो उल्टी होने वाली थी क्योंकि मुझे पेट्रोल की गंध बहुत ख़राब लगती है और मैं इसीलिए बस में कभी भी सफ़र नहीं करती हूँ। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ। जब बीच में जाम में मैं फंस जाती थी तो जितनी भी वाहन खड़े थे तो उनकी जो धुआं निकल रहा था, उनकी जो स्मेल। अब मैं कोई एसी कार में तो थी नहीं, मैं तो एक गरीब ऑटो में थी। तो उसी ऑटो में बैठ के बस मैं रो रही थी, अपने कर्म को कोस रही थी। दैया मैं कहाँ फंस गई, हे गोविंद जी मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं तो घूमने निकली थी, ये कहाँ जाम में घूम रही हूँ बैठ के। और मेरी पुत्री बेचारी व्याकुल हो रही थी, कह रही थी मम्मी हम लोग पहले निकल आते तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल राइट टाइम निकले और हम फंस गए जाम में और हमारा समय बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? तो मैंने कहा ना पुत्री, टेंशन नहीं लेने का। ज़रूर हमारे सामने कोई अच्छे काम के लिए निकलो तो ऐसा होता है। तो जो शैतान की घड़ी होती है ना, उसको काटने के लिए भगवान जी ये सब कर देते हैं। तो मैंने अपने आप को समझा लिया, फिर पुत्री को भी समझाया, न न टेंशन नहीं लेने का, जब भगवान की मर्जी होगी तब हम पहुंच जाएंगे। तो भाई रास्ता खुल गया, ये देखो। अब जैसे ही रास्ता खुला हमारे सांस में सांस आई, तब लगा यार अब ठीक है, अब तो थोड़ा सा समय बचा है, कम से कम अब तो थोड़ा कुछ वक्त के लिए तो वहाँ पूजा पे पहुँच जाएं। लेकिन पूजा वहाँ बच्चों ख़त्म हो चुकी थी। जब हम पहुँचे तो हमें लग रहा था कि आधी से ज़्यादा जनता तो वहाँ से चली गई थी। और हम करते क्या, वहाँ पे घंटा बजा के चले आए मंदिर का। खा पी के थोड़ी बहुत रीलें शूट की। और बस तुम लोगों को देखो, मैंने इंस्टा पे भी डाली है। मेरी इंस्टा आईडी ज़रूर देखना बच्चों। तो मेरी इंस्टा आईडी है बिमला गुप्ता 88। तो सर्च करना तुम लोग, मेरी आईडी पे जाना, मुझे फॉलो करना। और मैं इतने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग डालूँगी। ब्लॉग नहीं, ब्लॉग डालूँगी। तो तुम लोग देखना, मज़ा आएगा देखने में। बहुत इंजॉय करना बच्चों। और मैं तुमको पूरा शहर, कानपुर का शहर घुमाऊंगी तुम लोगों को। और अभी मैं कहीं बाहर भी जाने वाली हूँ जहाँ की पूरी ब्लॉगिंग करूँगी और तुम लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगी, दिखाऊँगी। और अभी बस मेरे पास क्या है, व्यस्त बहुत हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ और सारे काम ख़त्म कर लूँ। और अंकल जी की देखभाल बहुत लगती है बच्चों। तुम लोगों को लगता है अंकल जी काम करते हैं, उनको काम करवाती हूँ ताकि उनका माइंड ठीक रहे और बॉडी थोड़ी एक्सरसाइज करती रहे। इसलिए अंकल जी को छोटे छोटे काम दे देती हूँ। तो इसमें तुम लोग क्यों बुरा मानते हो? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरी भी तो उम्र हो गई है। तो इसमें क्या बुराई है ना? जो इंसान 24 घंटा घर में रहेगा, अगर थोड़ी किसी औरत की या मदद की मतलब पत्नी की मदद कर देता है तो कुछ गलत हो जाए तो तुम लोग कर देना है। तो मेरी पुत्री देखो कितनी क्यूट लग रही है, मेरी रानी। बस हम लोग पहुंचने ही वाले थे बच्चों, है ना बच्चों? अरे मेरे पुत्र पुत्रियों, मुझे कितना प्यार करते हो। और मुझे इतनी खुशी होती है ब्लॉगिंग करके। और जब मैं डालती हूँ ब्लॉग कि तुम लोग देखते हो, और मैं लिंक जो है ना इंस्टा पे डाल देती हूँ, तुम लोग ज़रूर मेरे वीडियो देखा करो, है ना? और तुम लोग चाहते हो ना आंटी के पास खूब सारा पैसा आए, इंजॉय करे आंटी, हैं, और तुम लोगों की खातिर जगह जगह जाके जो है ना वीडियो शूट करे, तो ज़रूर करेगी आंटी जाके। तुम्हारे खातिर आंटी बहुत मेहनत करने वाली है। और तुम लोगों को जहाँ जहाँ जाएगी कैमरा ऑफ नहीं होएगा, हर एक चीज़ शूट करके दिखाएगी, है ना?
तो कौन कौन आंटी के साथ है, कौन कौन आंटी को प्यार करता है। तो बच्चों, आंटी के ब्लॉग में कमेंट ज़रूर करने का, अपने नाम के साथ। अगर आईडी चलाते हो और मतलब ब्लॉगिंग करते हो, रील बनाते हो, तो ज़रूर अपनी आईडी का नेम डालना। अगर मेरी ब्लॉगिंग बढ़ गई तो उसमें मैं तुम लोगों की आईडी का प्रमोशन कर दूँगी, वायरल करवा दूँगी तुम लोगों को, है ना बच्चों। हाँ हाँ, तो भैया आजकल तो भैया सभी लोग काम कर रहे हैं, बहुत व्यस्त दुनिया हो गई है। तो बैठना नहीं है, सबको काम पे लगे रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें जो भी आता है, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम घूम तो सकते हैं, अपने खाने का, पीने का, घूमने का, रहने का, जो भी हमारा तरीका, जो भी हमारा अंदाज है, उन सब चीज़ों को शूट करो कैमरे से और डालो, यूट्यूब पे डालो, इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे डालो और अपने जीवन को बदलो, है ना। यही मतलब, जो नहीं कोई कार्य कर रहा, उसके अंदर नहीं कोई हुनर है, तो ये सबसे अच्छा और सरल तरीका है सोशल मीडिया पे काम करने का। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, तब तक हम कभी कहीं किसी लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो मेरी पुत्री मेरा बहुत सपोर्ट करती है, मुझे हर एक चीज़ बताती है कि मम्मी कैसे करो, कैसे ना करो। कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था बच्चों, सब मेरी बिटिया रानी ने मुझे सिखाया है कि मुझे किस तरीके से ब्लॉग बनाने हैं, किस तरीके से मुझे रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से मुझे बनाना है। तो मैं तो ज़ीरो थी, मुझे कुछ आता ही नहीं था सोशल मीडिया के बारे में। तो मैं तो 15 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं आया, बेकार चला गया मेरा पूरा काम। और खराश हो गई है बच्चों, इधर ठंड बहुत बढ़ गई है, तो गला जो है ना भारी भारी हो गया है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ बहुत गिरी है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है कि जितनी बर्फ़ अब पिघल रही है, तो उसकी हवाएं जो हैं हमारी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, और यहाँ के लोग जो है ना कुल्फ़ी बने जा रहे हैं। और मेरा कल मेरी बिटिया रानी का गला भी बंद हो गया था, हम लोग घूमने गए तो उसका भी गला ख़राब हो गया, कह रही थी मम्मी